गुड इवनिंग छात्रों, मैं दीपक सिंह व्यावसायिक आपका दोस्त व्यावसायिक शिक्षक। और चौथा प्रश्न पत्र मैंने आपसे कहा था कक्षा 12 की किताब में करीब 3 चैप्टर हैं इसके अंदर, जिसमें कि ट्रांजिस्टर का रिसीवर ये अक्सर पूछता है कि रिसीवर का ब्लैक डायग्राम, थोड़ा टेप रिकॉर्ड है, और उसके ट्रांजिस्टर के दोष निवारण भी एक चैप्टर है। और एक निवेदन आप लोगों से है कि थोड़ा रिमोट कंट्रोल के बारे में यूट्यूब से थोड़ा सा जानकारी ले लीजिएगा। इसमें है नहीं, रिमोट कंट्रोल के बारे में भी पूछता है। आइए देखते हैं इसमें क्या है। तो बहुत आसान चैप्टर है, एक एक चैप्टर हम बता दे रहे हैं आपको बढ़िया समझा के कि रेडियो का जो रिसीवर होता है, जो आपके हाथ में है, जो आप बजाते हैं, इसके 4 मौलिक सिद्धांत होते हैं। तो एक पहला होता है संग्रहण, मतलब कोई भी अगर वेव आ रही है, अंतरिक्ष से आ रही है रेडियो तरंग आपके लिए, तो एरियल आपके रेडियो में रहता ही है, इसी को हम ट्रांसमिटिंग एंटीना। तो संग्रहण इसका सही होना चाहिए, जो कि रिसीवर ही का काम है संग्रहण का, कि जो इनपुट सिग्नल की तरह कार्य करता है, और ये आपको आरएफ वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है। इसमें सिग्नल में आरएफ वोल्टेज उत्पन्न होने से आपको ये रिसेप्शन, इसे कह लीजिए, जैसे आप होटल में घुसेंगे तो पहले रिसेप्शन मिलता है, उसी तरह से रेडियो में जब घुसेंगे तो पहले संग्राहक होता है। 4 मौलिक सिद्धांत में। दूसरा चयन करते समय विश्व में बहुत लोग हैं, अपने अपने ट्रांसमीटर लगा के अलग अलग रेडियो तरंगे फैला रहे हैं, तो उसमें एक रेजोनेंट सर्किट जो होती है ये ज़रूरत पड़ती है, जो ये चयन करती है कि किस आरएफ सिग्नल को हमें, रेडियो फ्रिक्वेंसी से, अब आरएफ का मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसी, तो किस आरएफ सिग्नल को हमें पकड़ना है। तीसरा डिटेक्शन, मतलब खोजना, क्योंकि वो माल ट्रक पे आ रहा होगा, मैंने आपको पहले भी समझाया है, कैरियर वेव और मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव, तो इन दोनों को डिटेक्ट करना और इनको अलग करना, तो ये स्टेज भी बहुत ज़रूरी है। चौथा रिप्रोडक्शन, अब उसके बाद जब आप डिटेक्ट करके अलग कर लेंगे तो सिग्नल को उपयोगी सूचना के रूप में या तो लाउड स्पीकर को देंगे तभी न बजेगा, तो इससे जो है चौथा स्टेज आपका रिप्रोडक्शन हुआ। तो ये चारों याद रखिए कि रिसेप्शन, होटल में घुसे, सिलेक्शन, खाना क्या सेलेक्ट कर रहे हैं आप, और डिटेक्शन, उसके अंदर खोज क्या रहे हैं, और उसके अंदर कैरियर वेव को हटाना एक तरह से, और आपको जो मेन सिग्नल है उसको फिल्टर करके प्राप्त करना, और फिर रिप्रोडक्शन, और फिर उसको जो है फिर आपके हेडफोन में या लाउड स्पीकर में, जिस तरफ भी आप रेडियो सुनते हो मोबाइल से, तो वो काम ये यहाँ होता है। अब इसका रिसीवर का ब्लॉक डायग्राम, तो इसको हमेशा पूछता है, सुपर हेट्रोडाइन सिद्धांत पे बनाया गया है, और या सीधे पूछ लेता है कि सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर किसे कहते हैं। तो ट्रांजिस्टर का जो रिसीवर ब्लॉक डायग्राम है उसी को हम सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर कहते हैं। और ये जो है अधिकांश रेडियो में, टीवी में इस अन्य उपकरण की तरह इसको यूज़ किया जाता है, क्योंकि ऑडियो तो सब में सुनना होता है, तो एरियल से प्राप्त हो के सिग्नल और उसको ध्वनि में परिवर्तन कर देना, यही मुख्य रूप से इसका काम होता है। और ब्लॉक डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो ये 2 तरह के होते हैं, एक एएम और एक एफएम। तो मैं भी बताता हूँ आपको, पहले थोड़ा जान लें एएम और एफएम। और रेडियो तरंग की गति क्या होती है, तो प्रकाश के बराबर इसकी गति होती है। प्रकाश की गति जो है एक समान होती है रेडियो की और प्रकाश की। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3 के आगे 3 3 6 2 8 शून्य, 8 शून्य लगाएंगे तो मीटर, और अगर इसी में से 3 शून्य काट देंगे तो 8 की जगह 5 ही लगेगा, किलोमीटर प्रति सेकंड। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। और तरंग की लंबाई अगर आप कहें तो उसी को हम वेवलेंथ कहते हैं। एक साइकिल में जो ऐसे तरंग चलती है, एक साइकिल पैडिल आप मारते हैं साइकिल की नीचे ऊपर, तो उसी को हम तरंग दैर्घ्य की लंबाई कहते हैं। तो ये मीटर में मापी जाती है। देखिए, जो आप करते हैं उसी तरह से साइंस भी बनी हुई है, ऐसा नहीं कि कोई उड़ के आई है, ये जैसा आप करते हैं वैसे ही बनी है। फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, तो वही 1 सेकंड में जितना पैडिल आप मारते हैं वो उसका 1 सेकंड में पूरा करेंगे साइकिल जितना। तो एसी आपकी 50 बार करती है, अब इसमें जो करती है उसी को हम निकालेंगे। अब इसके लिए सूत्र भी आपका वही है, तरंग की लंबाई निकालने के लिए आप वहाँ चाल लिख दीजिए किलोमीटर में या मीटर में, और नीचे फ्रीक्वेंसी आपका साइकिल पर सेकंड या हर्ट्ज में रहेगा, भाग कर दीजिए, आ जाएगा तरंग की लंबाई। तो आपसे कभी कभी पूछ सकता है कि तरंग की लंबाई ये है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी,
या जो है फ्रीक्वेंसी ये है तो तरंग की लंबाई क्या होगी, यही दोनों चीज़ में इसको लैम्डा बोलते हैं, वेवलेंथ को। आगे आते हैं, देखते हैं कि एफएम रिसीवर क्या है। बड़े आसानी से आप इसका ब्लॉक डायग्राम, चूँकि एफएम का और एएम का, एएम सॉरी इसको बोलेंगे एएम ऑडियो मॉड्यूलेटेड, और एफएम जो है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड। तो इसमें लिमिटर होता है, इसमें लिमिटर नहीं होता है, बस इतना ही अंतर है। बाकी सारे स्टेज देखिए एक बार में समझेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। यहाँ एरियल है, एरियल से सिग्नल आया, आरएफ रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर में ये सिग्नल को, एम्पलीफायर का जहाँ मतलब हुआ तो वो उसको मजबूत करना, एम्पलीफाई करना, बड़ा करना। फिर इसको मिक्सर और लोकल ऑक्सीलेटर, ये दोनों मिल के कैरियर वेव को एक तरह से आपका खोजते हैं और मिलते हैं, आपस में हटाते हैं। देखिए लिखा भी हुआ है कि ये दोनों का कार्य पूरा करती है, मतलब एक ही स्टेज में, एक ऑक्सीलेटर और मिक्सर। इसमें जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं, ऑक्सीलेटर फ्रीक्वेंसी आपस में प्रतिक्रिया करके इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी बनाने का इसका मुख्य रूप से काम होता है। जो बीच की फ्रीक्वेंसी है वो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी इसमें बनाती हैं, उस समय कैरियर वेव इसके साथ ही रहता है। आगे जब हम बढ़ते हैं डिटेक्टर स्टेज में, तो डिटेक्टर स्टेज का काम वही होता है कि एम्पलीफायर से जो आईएफ इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी से जो सिग्नल आपको प्राप्त है उसको शक्तिशाली बनाते हुए डिटेक्टर में चला जाता है और ये डिटेक्शन करके उसको अलग करता है, और फिर ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर को दिया जाता है और उसको शक्तिशाली बनाता है, और लास्ट में लाउड स्पीकर को दे दिया जाता है। लाउड स्पीकर का काम वही होता है कि ध्वनि सिग्नल को ध्वनि में परिवर्तित कर देना। लाउड स्पीकर का यही सिद्धांत है। तो आगे दूसरा हेडिंग देखते हैं कि रिसीवर की योग्यताएं क्या होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी चीज़ तो सेंसिटिव होना चाहिए, सुग्राह्यता उसकी सही होनी चाहिए कि वो कम आरएफ सिग्नल के लिए अधिक से अधिक एएफ आउटपुट पैदा करे, ये इसकी सुग्राह्यता कहलाएगी। चयनता क्या है, जिसके कारण एरियल से प्राप्त होने वाली रेडियो फ्रिक्वेंसी में से ऐच्छिक फ्रिक्वेंसी छांट कर और सभी फ्रिक्वेंसी को दबा दे। मतलब कई तरह की आती हैं फ्रिक्वेंसी, तो जो आपका जहाँ स्टेशन पकड़ा रहा है बाकी लोगों को दबा के आपको बनारस पकड़ा दे, तो इसकी चयनता कहलाती है। स्थिरता क्या है कि वो एक बार ट्यून कर दिया तो उसी ट्यूनिंग स्थिति में उसको सुना जा सके, इसे हम स्थिरता कह लेते हैं। ध्वनि की मौलिकता क्या है, इसके कारण प्राप्त होने वाली ध्वनि में सिग्नल के सभी मूल हार्मोनिक जो है ऑडियो फ्रिक्वेंसी रहें, इसे ध्वनि मौलिकता कहेंगे। सिग्नल का शोर अनुपात क्या होता है, बड़ा पूछ लेता है। इसमें रिसीवर की योग्यता जिसके कारण उसमें सिग्नल का शोर अनुपात कम रहे। तो सिग्नल और शोर अनुपात, जो उसकी सिग्नल है और शोर अनुपात योग्यता कहलाती है। ये भी बड़ा सीधा सीधा सवाल है आपका। अब आते हैं शोर नियंत्रक। शोर नियंत्रक मान लीजिए उसमें आपके शोर का हो रहा है तो शोर के अनुपात के अपेक्षा अधिक हो जाता है, तो इस शोर को दूर करने के लिए उच्च श्रेणी के रिसीवर का एक नॉइज लिमिटर लगाते हैं, जिसे हम शोर नियंत्रक भी कहते हैं। तो नॉइज लिमिटर में देखिए 2 ठो डायोड ऊपर नीचे लगाया है, और यहाँ यही आपका वॉल्व है इधर और एक इधर, तो ये इसमें लगे हुए हैं। इसी सर्किट को आपसे पूछ लेता है कि नॉइज लिमिटर की सर्किट बना दीजिए। तो इधर बैटरी पॉजिटिव में लगी, इधर उल्टा है तो निगेटिव में लगा है। डायोड में इधर पॉजिटिव होता है, इधर निगेटिव होता है, जिधर लाइन खींची है वो पॉजिटिव है, तो इसे हम शोर नियंत्रक कहते हैं। इमेज फ्रिक्वेंसी क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी दोनों इंपॉर्टेंट हैं अगर आप, क्योंकि छोटे छोटे सवाल हैं। तो इमेज फ्रिक्वेंसी क्या है, ऑक्सीलेटर फ्रिक्वेंसी में से सिग्नल फ्रिक्वेंसी को घटा दीजिए, बराबर इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी होती है, इसी को आईएफ होती है, इसी को हम इमेज फ्रिक्वेंसी कहते हैं। ऑक्सीलेटर फ्रिक्वेंसी में से और जो है आप सिग्नल फ्रिक्वेंसी को घटा दीजिए, इमेज फ्रिक्वेंसी आपको मिल जाएगी। ये प्रायः जो है इस प्रकार के, मतलब अगर आप देखें तो इसकी भी एक लिमिटेशन होती है। 1955 किलोहर्ट्ज़ तक की जो है फ्रिक्वेंसी इमेज फ्रिक्वेंसी कहलाती है। आईएफ का चयन कैसे करेंगे इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी का, तो इसका मान ऐसा रखा जाता है कि उस पर कोई अन्य स्टेशन प्रसारण ना कर रहा हो। मतलब आपका बनारस है तो बनारस ही आपका इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी पकड़े।
तो ऐसा मान इसका चयन करते समय रखते हैं हम। ट्यूनिंग अनुपात क्या होता है? स्थानीय ऑक्सीलेटर से अधिकतम और न्यूनतम मानों का अनुपात ट्यूनिंग अनुपात होता है। जो स्थानीय ऑक्सीलेटर आपने अभी ब्लॉक डायग्राम में देखा, उसके अंदर जो अधिकतम और न्यूनतम मानों का अनुपात है उसी को हम ट्यूनिंग अनुपात कह देते हैं। अब एफएम रिसीवर में आ जाते हैं हम लोग, इसका भी वही ब्लॉक डायग्राम है, सुपर हेट्रोडाइन इसको भी कहते हैं। इसमें भी वही सिग्नल को ध्वनि सिग्नल में बदलना होता है। देखिए आपका वही ब्लॉक डायग्राम है। एरियल यहाँ अर्थ कर दिया, आरएफ एम्पलीफायर, मिक्सर, लोकल ऑक्सीलेटर, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी और एक लिमिटर इसमें लग जाता है, और लिमिटर के साथ एक डिटेक्टर हो जाता है। फिर वही चीज़ ऑडियो फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई शक्तिशाली बना के लाउड स्पीकर को दे के ध्वनि में परिवर्तन कर लिया जाता है। तो इसको आप एक एक लाइन में लिख भी सकते हैं। तुलना अगर इनकी दोनों को करें तो इसमें लिमिटर नहीं होता है, इसमें लिमिटर स्टेज होता है। इसमें सामान्य डिटेक्टर स्टेज प्रयोग किया जाता है, इसमें रेसो डिटेक्टर या फेज रेसो डिटेक्टर इसके अंदर यूज किया जाता है। एफएम में रेसो डिटेक्टर, देखिए यहाँ रेडियो एफएम लिखा हुआ है डिटेक्टर, तो रेसो डिटेक्टर इसे कहते हैं। इसमें आईएफ का मान जो है 455 मैंने बताया आपको किलो हर्ट्ज होता है, इसका मान 10.7 मेगा हर्ट्ज तक होता है। अब इसी तरह के सिग्नल को आप देख लें तो वेरी लो फ्रिक्वेंसी का सिग्नल जो कि बिंदु से बिंदु संचार का काम करता है 10 से 30 किलो हर्ट्ज का होता है, मैं पेज में दे दूंगा इसको। और लो फ्रिक्वेंसी 30 से 300 ये समुद्र में और नाविक संचार सेवाओं में इसका उपयोग होता है। मीडियम फ्रिक्वेंसी जो है सभी प्रकार की सेवाओं में यूज होता है, संचार वाली 300 से 300 किलो हर्ट्ज। अब मेगा हर्ट्ज आ जाइए तो 3 से 30 को हाई कहते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी, ये भी सभी प्रकार की सेवाओं में यूज होता है। टीवी में जो आपका प्रयोग होता है वो 30 से 300 मेगा हर्ट्ज, मेगा मतलब 10⁻6, तो इतनी हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी ये रडार में और शॉर्ट वेव में इसका प्रयोग होता है। ये पूछता है वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, और उसके बाद अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी है तो यही 300 से बढ़ जाइए आगे 3000 कर दीजिए। तो ये रडार और माइक्रोवेव संचार में इसका प्रयोग होता है। और सुपर हाई अगर आप कहेंगे तो ये गीगा हर्ट्ज हो जाता है 10⁻9, तो 10⁻9 3 से 30, तो ये भी रडार नाविक अनुसंधान में इसका प्रयोग होता है। और विशेष रूप से अनुसंधान के लिए एक्स्ट्रा हाई, एक्सट्रीमली हाई कह लीजिए, तो ये 30 से 300 रहता है अनुसंधान कार्यों के लिए। तो ये आपका यहाँ यूज़ हो जाता है। बैंड स्विच आप जान ही रहे हैं, रोटरी स्विच होता है एक घुमा के लोहे की पत्ती वाला जो आप देखे होंगे रेडियो में, तो इसे मतलब घुमा घुमा के हम इसको मूविंग स्ट्रिप में अपना पकड़ाते रहते हैं। दूसरा स्लाइड वाला भी आप देखे होंगे, मीडियम वेव, शॉर्ट वेव, इस तरह से बना रहता है घुमा के। तीसरा आपका पुश बटन वाला होता है, एक बार दबाइए तो 2 बार दबाइए तो 3 बैंड आराम से इसमें पकड़ लेते हैं, 3 4 5 तक जाता है ये। एक पियानो स्विच होता है जो आप बजाते हैं तो पियानो उसे कहते हैं। 4 ही तरह के मुख्य रूप से हैं। अलाइनमेंट क्या है? अलाइनमेंट का मतलब सबको एक लाइन में सही ढंग से लगाना। एक तरह से जैसे आप धान की खेती करने जा रहे हैं तो पूरी सेटिंग जो आप करेंगे तो वो आपको अलाइनमेंट कहलाएगा। मतलब आपने पहले खेत तैयार किया, फिर बीज लगाया, फिर वो लगाया, इस तरह से करते करते जो आप काटने की व्यवस्था बनाते हैं तो वो अलाइनमेंट होता है कि भाई तुम्हारा काम अलाइनमेंट में है कि नहीं है। तो उसी तरह से ट्रांजिस्टर रिसीवर में जो है इनको सेटिंग अर्थात सही ढंग से एडजस्ट करना अलाइनमेंट कहलाता है। अब इसमें इम्पोर्टेंट में और अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। श्रव्य प्रवर्धक या ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर किसे कहते हैं? तो एम्पलीफायर जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 15 किलो हर्ट्ज के बीच में एम्पलीफिकेशन होता है, इसी को हम श्रव्य प्रवर्धक या आप ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर कह सकते हैं। और इसका उपयोग ट्रांजिस्टर रिसीवर में, ट्रांसमीटर में यहाँ होता है, और ये प्रवर्धन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे हम श्रव्य प्रवर्धक कहते हैं। अब क्वेश्चन आंसर देख लें तो ट्रांजिस्टर में रिसीवर कितने प्रकार के होते हैं? वही AM FM 2 प्रकार के हो जाएंगे। IF का मान रखा जाता है 450 से 470 किलो हर्ट्ज के बीच में। टीवी में ध्वनि प्रसारण किस प्रणाली से किया जाता है? तो FM, ये याद रखिएगा।
एफएम रिसीवर में आईएफ का मान वही 455 किलोहर्ट्ज़ का आपका रहेगा। रेडियो ट्रांजिस्टर रिसीवर में ट्यूनिंग सर्किट प्राय वेरिएबल कैपेसिटर प्रयोग किए जाते हैं ट्यूनिंग के लिए। ग्राउंड वेव को आप मीडियम वेव कहते हैं, यह हम बताया भी आपको है। तो इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, और जो 2 नंबर 4 नंबर वाले वही एरियल की आवश्यकता क्यों होती है, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, अलाइनमेंट से आप क्या समझते हैं, सुपर हेट्रोडाइन के क्या लाभ हैं, और ट्रांसफर अब प्रवर्धक का कार्य लिखिए। तो वही श्रव्य प्रवर्धक का कार्य अभी जो बताया। रेडियो रिसीवर किसे कहते हैं, इसका ब्लॉक डायग्राम बना दीजिए किसी एक का, या पूछ देगा बड़े सवाल में तो वही टेडी मौलिक सिद्धांत वही 4 है आपके, उनको वर्णन कर दीजिए। अलाइनमेंट से आप क्या समझते हैं, और सुपर हेट्रोडाइन का एक ठो ब्लॉक डायग्राम बना दीजिए। तो ये ब्लॉक डायग्राम पूछता है आपसे। तो वीडियो 15 मिनट का हो गया छात्रों, मैं दूसरा चैप्टर इसके बाद लेता हूँ, और फिलहाल इसको आपकी सेवा में ये है, और पेज भी मैं इसके डाल देता हूँ आपको। मैनी थैंक्स। दीपक सिंह RHA आपका चैनल है, ये दीपक सिंह RHA। आप उस पर खोल के ये पुराने वीडियोस को भी समझ सकते हैं। मैं 2019 से इस चैनल को बना के रखा हूँ आप ही लोगों के लिए, और उसमें पेपर भी हैं, सारी चीज़ें हैं, आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, और कि 19 में क्या था, 20 में क्या है, और 21 में क्या है। तो 21 में भी उसी चीज़ को मुझे दोहराना है, कोई नई चीज़ इसके अंदर मैं कह नहीं रहा हूँ। तो आप आराम से सुन सकते हैं। मैनी थैंक्स अगेन।